मैंने रामचंद्र जी को देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। सामान निकल चुका है खिचड़ी का। इसमें देखिए मैं आपको दिखा ना, जादू है, जैसे नहीं कहते टोने कर दिए, जादू टोना कर दिया, तो सच में जादू किया हुआ हजारों लाखों गुना बढ़ के मिलता है। इसलिए इस दिन लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, इसका कुंडा टूटने से मैं बिल्कुल दुखी। राधे राधे दोस्तों, गौरीलाल लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूरी स्टोरी आपको तभी पता चलेगी जब आप पूरा ब्लॉग देखेंगे। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा माता रानी की जब फोटो मुझे मिली, और मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा जब मुझे रामचंद्र जी का गुच्छा मिला, उसमें उनकी सुंदर मूर्ति देखी। अभी मैं बाबा प्रेमानंद जी का वीडियो देख रही थी, उसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गए हैं, दोनों लोग दर्शन करते हैं। बड़ा अच्छा लगा देख के कि बॉलीवुड की चमक धमक छोड़ के इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ वृंदावन जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वृंदावन आए दिन जाते हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को देख के लगा सच में सच्चे दिल से वो गए हैं, उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है। और बाबा प्रेमानंद जी के सामने साष्टांग प्रणाम किया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो कभी कभी सोचती हूँ कि बताइए, इतने बड़े बड़े लोग वृंदावन जाके नतमस्तक हो रहे हैं और हमारे आसपास के कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं। सिर्फ राधे राधे बोलने पर या कान्हा जी की बात करने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर उनके सामने कोई बात छेड़ दी जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या देखते हैं वो कि जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं, बस यही जन्म है, इसी के बारे में सोचना है। खैर, मुझे क्या करना। ये तो सबसे बड़ी बात यह है, ईश्वर जिस पे कृपा करता है, जिस पे राधा रानी कृपा करती है, वही वृंदावन की ओर चलता है। बाकी तो जाते भी हैं वृंदावन, कुछ लोग ज़बरदस्ती चले जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे अच्छा ही नहीं लगता, उनको कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि वो दृष्टि उनके पास नहीं होती है। वृंदावन में जो सुकून है, जो प्रेम है, उसकी प्राप्ति और उसका दर्शन केवल उसी को हो सकता है जिस पे राधा रानी की कृपा है। बाकी तो सबको यही लगेगा ये दुकानें लगी हैं, ये बंदर है और कान्हा जी की एक मूर्ति है, राधा रानी की मूर्ति, बस इससे ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं सकता। हो आए वृंदावन, दिखेगा उनको भी। अगर वो एक उपाय कर लें, सिर्फ इतना, वो यहाँ से अपना सफ़र शुरू करें और वृंदावन तक सिर्फ राधा 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 करते जाएं, फिर उनको दिव्य दर्शन होंगे बिहारी जी के। वो मोटे मोटे नैना उनके जो चमकते हैं, दूर से तीर तीर छोड़ते हैं बिहारी जी। सच में मेरा तो ऐसा अनुभव है, और मेरे दोस्तों में सब्सक्राइबर में जो भी कोई गया होगा बिहारी जी, तो वो समझ सकता होगा कि बिहारी जी के नयनों में कितना अट्रैक्शन है, जादू है। जैसे नहीं कहते टोने कर दिए, जादू टोना कर दिया, तो सच में जादू टोना करते हैं बिहारी जी। ये मोटे मोटे नयन उनके चमकते हैं, जो भक्त जाता है आंखों में आंसू बस देखता ही रहता है। तभी तो कितने रसिक जनों ने अपने मन से वो भजन निकाले हैं कि जादू कर गयो नटवर नंद किशोर। तो ये सत्यता है, भजन नहीं है, ये बिल्कुल सत्यता है। इसका ये गुच्छा टूट गया है, इसमें बड़ा वाला छल्ला पड़ा था, ये टूट गया। दोस्तों, मुझे इसका कोई गम नहीं है, मुझे दुख नहीं है इस बात का। मुझे खराब तब लगा था कि जब मैंने इनको चाबी के गुच्छे में देखा था। अब आप लोग सोचेंगे कि मुझे क्यों खराब लगा। दोस्तों, मुझे इसलिए खराब लगा कि ये श्री रामचंद्र जी, इनको हम चाबी के गुच्छे में डाल के कैसे घूम सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे जब प्रसाद लेते हैं तो अक्सर लोग ब्रेसलेट लेते हैं या छवि लेते हैं। जिस स्थान पर गए हैं वहाँ की मूर्ति की, वहाँ के भगवान की छवि ले लेते हैं लोगों को प्रसाद में देने के लिए। इतनी बड़ी फ़ोटो या बड़ी फ़ोटो या छोटी फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे केदारनाथ, वैष्णो देवी माता, और इस तरीके से आप देख ही चुके हैं। ये चाबी के गुच्छे, भगवान जी का गदा तो भगवान की मूर्ति नहीं, लेकिन हाँ, अस्त्र तो माना ही जाता है हनुमान जी का। मैं तो उसे भी नहीं लेना पसंद करूँगी प्रसाद के रूप में। और ब्रेसलेट पे छपा रहता है, नाम लिखा रहता है, या कोई वस्त्र दुपट्टा जिस पे नाम छपा रहता है, सीताराम, राधे राधे, या जो भी है, श्री महाकाल। तो ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेरी क्या अकॉर्डिंग सभी संत जन कहते हैं कि इससे क्या होता है, हमारे भगवान जी का अपमान होता है इससे, क्योंकि हर किसी में इतनी आस्था नहीं होती कि ये चीज़ें संभाल के रख सकें। बच्चे होंगे वो फेंक भी देंगे, वो ज़मीन पर भी डालेंगे, गुच्छा टूट जाएगा तो उसे कहीं भी डाल सकते हैं। और चाबी में जब ये पड़ा होगा तो मेज पे भी रख सकते हैं, सोफे पे, कुर्सी पे, कहीं पर भी इसको डाला जा सकता है, क्योंकि इसमें चाबी होगी।
तो इसलिए ये काम बिल्कुल गलत है। तीर्थ स्थान पर जाएं, ये चीज़ें बिल्कुल ना लें। लेना क्या है दोस्तों, तो लेना ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे कि प्रसाद खाने वाला है, श्रद्धा से खा लें। गिर भी जाता है कहीं प्रसाद तो उसको उठा लिया जाता है, वो शुद्ध ही माना जाता है। उसको अन्य कोई चीज़ गिर जाती तो हम ज़मीन से नहीं उठाते, लेकिन प्रसाद उठा सकते हैं। तो खाने पीने वाली चीज़ लीजिए, या कोई ऐसा वस्त्र लीजिए जिसमें भगवान की छवि ना हो और उनका नाम ना लिखा हो। इस तरीके से प्रसाद ले सकते हैं। और कलावा ले सकते हैं, और सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी, कंगन, ये सब चीज़ें ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे जिसमें भगवान की छवि हो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा सभी साधु संत जो भक्त जन हैं वो सब यही कहते हैं कि इस प्रकार से किसी भी चीज़ का अपमान नहीं होना चाहिए। लोग बिजनेस चलाने के चक्कर में ये सब चीज़ें तो करते ही, उनका बिजनेस चलता है, ये चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। इसकी बजाय कुछ और चीज़ें बनाएं, वहाँ से तीर्थ स्थान से कुछ और भी चीज़ें ला सकते हैं निशानी के तौर पे। बहुत से अच्छे अच्छे शो पीस मिल जाते हैं, वो ले आइए, याद के रूप में रखिए। लेकिन जिसमें भगवान की छवि बनी हो वो बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, चाहे वस्त्र हो, चाहे चाबी का गुच्छा हो या फ़ोटो हो। अगर आप किसी के लिए फ़ोटो ला रहे हैं, बहुत इच्छा है आपको देने की, तो आप उससे एक बार फ़ोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, क्या आपके लिए मैं ये फ़ोटो लाऊं, तब लेके आइए। अभी कुंभ का मेला चला है, बहुत से लोग जाएंगे, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं छपी हुई, कहीं रामचंद्र जी, कहीं हनुमान जी, माता रानी फ़ोटो प्रसाद में लोग ज़रूर लाएंगे। तो मेरी आप लोगों से विनती है, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे जानने वाले जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन लोगों से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। ऐसे हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है। दोस्तों 14 जनवरी, और 14 जनवरी की आपकी तैयारी हो गई या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तो तैयारी हो गई है, मैं भी दान करती हूँ, मेरी सासू माँ भी दान। तो दोस्तों ये सामान निकल चुका है खिचड़ी का। इसमें देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। 2 जगह जाना है, इसलिए 2-2 चीज़ें हैं। ये है चावल, ये है उड़द की दाल, और ये है तिल के लड्डू। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मकर संक्रांति वाले दिन दान, इसका विशेष माना जाता है तिल के लड्डू का। देशी घी बहुत ज़रूरी खिचड़ी के साथ। चटनी के लिए टमाटर, धनिया, सैलेड के लिए मूली, और मीठे के लिए गुड़, और ये लाई के लड्डू। तो